गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला चैप्टर कर रहे थे। काफी बेसिक अकाउंटिंग टर्म बताई जा चुकी हैं और कुछ आगे बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले आता है आज डिस्काउंट। इट इज ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर्स। ये सेलर के द्वारा बायर को दिया गया अलाउंस होता है, यानी कि बेचने वाला जो होता है ना, खरीदने वाले को कुछ अलाउंस देता है, कुछ रिबेट देता है। उसी अलाउंस को, उसी रिबेट को डिस्काउंट कहा जाता है। और ये डिस्काउंट दो तरह का होता है। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मकसद कुछ और होता है और कैश डिस्काउंट देने का मकसद कुछ और होता है। ट्रेड डिस्काउंट जो सेलर के द्वारा बायर को जो दिया जाता है, जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है, उसके ऊपर एक फिक्स रेट से दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट की बुक्स के अंदर किसी तरह की कोई भी एंट्री नहीं की जाती। और जो कैश डिस्काउंट होता है, जो सेलर के द्वारा बायर को दिया जाता है, क्विक पेमेंट रिसीव करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी सेलर जो है बायर को ऑफर देता है कि अगर आप अपनी पेमेंट विद इन 15 डेज दोगे या विद इन 20 डेज दोगे तो हम आपको 2% कैश डिस्काउंट देंगे या 3% कैश डिस्काउंट देंगे। उसके बाद आता है एंट्री। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म, व्हेन ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी लेन देन को अकाउंट्स की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसे एंट्री कहा जाता है। क्या बताया आपको बेटा मैंने? जब किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स की बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो उसे एंट्री कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास भी बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब होता है कि पैसे डूब जाना, पैसे ना आना, रिकवर ना होना। इट इज द अमाउंट, ये वो अमाउंट होता है दैट हैज इरिकवरेबल फ्रॉम ए डेप्टर्स। जो पैसा हमें डेप्टर से रिसीव नहीं होता, जो अपन उनसे पैसा लेना होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बैड डेट कहा जाता है। डेप्टर्स कौन होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसको आप क्रेडिट सेल करते हैं, उधार माल बेचते हैं। उधार माल बेचने के कारण कई बार किसी डेप्टर से पैसे हमें रिसीव नहीं होते हैं, और जिन डेप्टर से पैसे हमें रिसीव नहीं होते हैं उस अमाउंट को बैड डेट के नाम से जाना जाता है। और ये बिजनेस के लिए एक लॉस होता है। इट इज ए बिजनेस लॉस। नंबर नेक्स्ट, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक सोल्वेंट पर्सन होते हैं, एक इंसॉल्वेंट पर्सन होते हैं। इंसॉल्वेंट ए पर्सन विच इज नॉट इन ए पोजिशन, एक ऐसा पर्सन जो इस पोजीशन में नहीं है। कौन सी पोजीशन? आगे पढ़ते हैं। टू पे इट्स डेब्ट्स, अपने डेब्ट्स को पे करने की पोजीशन में नहीं है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, तो उस पर्सन को इंसॉल्वेंट पर्सन के नाम से जाना जाएगा। नंबर नेक्स्ट आता है हमारे पास सोल्वेंट। सोल्वेंट पर्सन कौन सा होता है? जिसके पास अपने डेब्ट को पे करने के लिए पैसे होते हैं। ए पर्सन विच इज इन ए पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट्स, जिसके पास अपने डेब्ट्स की पेमेंट करने के लिए अमाउंट होती है, यानी कि देने की पोजीशन में होता है, उस पर्सन को सोल्वेंट पर्सन के नाम से जाना जाता है। आगे आता है टर्नओवर। टर्नओवर मींस टोटल सेल्स। टर्नओवर को टोटल सेल भी कहा जाता है, लेकिन कौन सी? मेक इन ए पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर की गई टोटल सेल को टर्नओवर के नाम से जाना जाता है। लास्ट आता है हमारे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इट इज द रिवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइजेस। यह एंटरप्राइजेस की अर्न की गई रिवेन्यू होती है फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो अर्न की जाती है। ये दो तरह की होती है। इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है? इट इंक्लूड्स रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स
को सेल करने से जो पैसा आता है उसे रिवेन्यू के अंदर इंक्लूड किया जाता है, या रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को सेल करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो पैसा आता है उसे क्या कहा जाता है, उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये टर्म्स आपने राइट भी करनी है, लर्न भी करनी है। ओके।